अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BS 4 ईयर्स प्रोग्राम कैलकुलस का पेपर 2019 का है और इसका कोड है मैथ 101 मैथ 11010। इस पेपर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट MCQs पे है, सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और थर्ड पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं MCQ से। x sin x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इसे आप रख लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो sin x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस x, फिर माइनस इंटेग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर, 1 के। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें, माइनस का x cos x प्लस cos x इंटू डी एक्स, और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो माइनस x cos x और प्लस का sin x और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी के, जहाँ पे आ रहा है जी माइनस का x cos x और प्लस sin x प्लस c। तो क्वेश्चन 1 में ऑप्शन आ रही है जी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, MCQ नंबर 2 है। f of x इज इक्वल टू सीकेंट x टेंजेंट x f डैश पाई। पहले इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उस फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने x की जगह पे वैल्यू पाई पुट करनी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल इस पे लगाएंगे, u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, सीकेंड x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, फिर प्लस का टेंजेंट x एज इट इज़, और सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू टेंजेंट x। अब इसमें अगर इन दो को मल्टीप्लाई किया जाए तो सीकेंड क्यूब x, फिर सीकेंड x इंटू टेंजेंट x। अब आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू पाई पुट करनी है। f डैश पाई इज इक्वल टू सीकेंड पाई रेज टू पावर 3 प्लस सीकेंड पाई इंटू टेंजेंट पाई। टेंजेंट पाई होता है 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और सीकेंड पाई की वैल्यू होती है -1 प्लस 0, -1 रेज टू पावर 3, आंसर इसमें आ जाएगा -1। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव पाई के ऊपर आया वो -1 आ रहा है, और -1 हमारे पास है जी ऑप्शन बी में। अब आप देखिए नेक्स्ट MCQ नंबर 3। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 इन लिमिट्स हैं, और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस सारे का जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट्स इसमें आ रही हैं 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 होता है जी π/2 और ये 0, तो इसमें फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा π/2, और वो ऑप्शन आ रहा है जी सी में। तो MCQ नंबर 3 में ऑप्शन सी π/2 इसका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट देखिए MCQ नंबर 4।
एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ लीनियर। लीनियर नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। ax² + bx + c a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आ सकता, हाँ डिफरेंशिएबल ज़रूर होती है। हर एवरी पॉलिनोमियल इज़ डिफरेंशिएबल। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन सी आ जाएगी MCQ नंबर 4 में। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x एब्सोल्यूट ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ x। एब्सोल्यूट ऑफ x का आंसर अगर ये हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो एब्सोल्यूट ऑफ x को हम x ही लिखते हैं। और चूँकि ये अप्रोच कर रहा है 1 पे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x का आंसर x ही लिखेंगे। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इसका फाइनली आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 के। MCQ नंबर 5 में ऑप्शन बी आ रही। नेक्स्ट देखिए MCQ नंबर 6। डोमेन स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफाइन होते हैं जब इसमें पड़ी हुई वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो। ये जो वैल्यू है x + 13 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -13। और अगर हम इसे लिखें 5 - x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 -x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -5। और अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये +5 आ जाएगी। अब इस केस में हम कह रहे हैं कि 5 और 5 से लेस होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं -13 और -13 से ग्रेटर होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -13 बट लेस दैन आर इक्वल टू 5। ये आ जाएगी इस फंक्शन की डोमेन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन ए है जी, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -13 बट लेस दैन आर इक्वल टू 5। ये था जी MCQ नंबर 6। नेक्स्ट देखिए MCQ 7। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है। MCQ नंबर 7 में हम स्टैंडर्ड रिजल्ट एक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x, ये सारा बराबर था e के। अगर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करें तो इसे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 के बाद साइन पॉजिटिव होना चाहिए और -2/x का रेसिप्रोकल माइनस का x/2 होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू को -2 पे डिवाइड कर लें और -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ये थ्योरम ये कहता है कि 1 के बाद साइन पॉजिटिव हो और यहाँ जो वैल्यू है उस पावर में उसका क्या आना चाहिए, रेसिप्रोकल। 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, तो -2/x का रेसिप्रोकल होगा माइनस का x/2। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -2/x x ओवर -2 और इस सारे की पावर लिखेंगे -2। तो ये सारी वैल्यू जो है वो e के बराबर हो गई, इस पे पावर -2, तो इसमें आंसर आ जाएगा जी 1/e²। और 1/e² आ रहा है ऑप्शन सी में। तो MCQ नंबर 7 उसके राइट ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी पार्ट MCQ 8 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द इनइक्वालिटी 4x - 7 इज़ ग्रेटर दैन 5x + 2। तो अगर आप इसमें x की वैल्यूज़ पुट करके देख लें, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो
8 और माइनस का 7 1, जबकि यहाँ पे 2 अगर पुट करते हैं तो 12 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर 4 पुट करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस का 7, ये आ जाएगा जी 11 इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 और प्लस का 10, ये आ जाएगा 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर हम इसमें 6 पुट करते हैं तो 24 और माइनस का 7, ये आ जाएगा 17। यहाँ 6 पुट करते हैं तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी नन ऑफ दीज। एक तो ये है कि हम वैल्यूज़ पुट करके देख लें। दूसरा, अगर हम इसे सॉल्व करें 5x माइनस 7 ग्रेटर दैन 5x और प्लस का 50, 5 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये प्लस का 4x उस तरफ अगर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, 50 इधर ले आए तो ये आ जाएगा जी माइनस का 57। x इज़ लेस दैन माइनस 57। x की वैल्यू माइनस 57 से लेस होनी चाहिए, वो इसमें कहीं पर भी नहीं आ रही थी, तो हमारे पास ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाएगी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर आपके पास साइन के फंक्शंस आ गए हैं तो आपने इनके जो कॉफिशेंट्स हैं, x के जो कॉफिशेंट्स हैं उनकी रेशो ही आंसर होगा। इस सारे की अगर हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जी 2/3, और 2/3 हमें गिवन है ऑप्शन ए में। तो पार्ट 9 में ऑप्शन ए आ गई। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट नंबर 10। स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा रेज टू पावर 3, इसे सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा आयोटा और माइनस का स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3। फिर माइनस और इस वैल्यू को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करें, यहाँ -1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा और इसके ऊपर पावर 3। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और फर्दर इसे लिख सकते हैं -1 ओवर आयोटा क्यूब, और इधर आ जाएगा जी -1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा रेज टू पावर 3। और आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो -1 ओवर, इसे आप आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो माइनस इसे प्लस कर देगा, और ये सारा आंसर आया जी 2 ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 3। अब यहाँ से देखना है कि 1 ओवर आयोटा क्या वैल्यू आएगी। इस 1 ओवर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 होती है, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ तो लिखेंगे 1 ओवर आयोटा की जगह माइनस आयोटा, और 2 की पावर 3 करेंगे 8, और ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर कर लें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है 1 के, तो आंसर आ जाएगा -8 आयोटा, जो ऑप्शन आ रहा है जी सी में। तो ये था जी हमारे पास पोर्शन MCQ का। अब इसका सेकंड पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस, वो देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है जी क्वेश्चन नंबर 2, और उसका फर्स्ट पार्ट है evaluate
लिमिट y अप्रोचेस टू 0 sin 3y cot 5y डिवाइडेड बाय y और cot 4y। इसको आप ऐसे लिखिए, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 sin 3y ओवर y, फिर लिमिट 5y अप्रोचेस टू 0 cot 5y को हम लिख सकते हैं cos 5y डिवाइडेड बाय sin 5y। cot होता है cos ओवर sin, और ये जो 1 ओवर cot है, 1 ओवर cot, इसे आप लिख लीजिए टेंजेंट 4y। और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, साइन के आगे जो एंगल वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में लाना है। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 sin 3y ओवर y, इस वैल्यू को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 पे डिवाइड, ताकि थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए और ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के। इसे सॉल्व करते हैं। y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी लिमिट भी आंसर 1 आ गया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये जो टेंजेंट 4y लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं sin 4y डिवाइडेड बाय cos 4y। टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। फिर लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन 5y। अब y के डिनोमिनेटर में यही एंगल लाने के लिए इस वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है और 5 पे डिवाइड, और यहाँ आ रहा है जी साइन 4y, तो आप इस वैल्यू को भी 4y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और cos 4y ये 1 के बराबर हो जाएगा। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 cos 4y वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह लिमिट y अप्रोचेस टू 0 cos 5y, ये वैल्यू भी किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, 1 के। आपने y की जगह 0 रखना है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 cos 0 की वैल्यू किस चीज़ के बराबर, 1 के। अब ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक इसका आंसर तो 3 आया। अब साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में है और एंगल अप्रोच 0 पे कर रहा है, तो ये तो सारी वैल्यू 1 लिखेंगे और ये वाला y इस y से कैंसिल कर दें, तो यहाँ रह जाएगा जी 1/5, और साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में वैल्यू 1, साथ में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसकी लिमिट का आंसर आया है जी 12 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है इवैल्यूएट x की पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 11 इंटू dx। सॉल्यूशन, x की पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 11 इंटू dx। इसे मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 11 इंटू dx। ये जो x की पावर 5 था इसे लिखा x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और फिर इसमें मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ 11 और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 11, ताकि इस तरह का ये फंक्शन बन जाए। अब इस सारे स्क्वायर रूट को x क्यूब प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सारे स्क्वायर रूट को इस 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर
और जब इस पावर 1/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर 1 के साथ, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे x³ + 11 की पावर 3/2 इंटू dx। इस सारे स्क्वायर रूट को हमने x³ + 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 1/2 थी, इसकी पावर 1 आ रही है, और अगर आप 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये पावर कितनी बन जाएगी 3/2। और इसी तरह फिर माइनस का साइन 11। अब इस सारे फैक्टर को इस 11 और x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी x³ + 11 इंटू dx। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है इंटीग्रेशन में, f(x) इंटू f' dx इज इक्वल टू, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो और पावर छोड़कर अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आपने इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और जो नई पावर बनेगी उस पर डिवाइड कर देंगे, और साथ में लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। तब अब आप देखिए पावर छोड़ दें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x³ का डेरिवेटिव 3x² होना चाहिए, तो इसे आप इस तरह लिखिए x² x³ + 11 × 3/2 इंटू dx, फिर 11 x² x³ + 11 × 1/2 इंटू dx। भाई इस वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 पे डिवाइड कर देते हैं डेरिवेटिव बनाने के लिए, इस वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 पे डिवाइड। अब जब पावर छोड़कर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो ये रिजल्ट यूज़ कीजिए, पावर में एक ऐड कर लें, नई बनने वाली पावर पे डिवाइड। तो 1/3 x³ + 11, इस पावर 3/2 में एक ऐड करेंगे तो ये पावर बन जाएगी 5/2, और डिवाइड करेंगे 5/2 पे, फिर माइनस का 11/3, और इसमें अगर एक ऐड करेंगे x³ + 11 × 3/2 और डिवाइड करेंगे जी 3/2 पे, और साथ में लिखेंगे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आ जाएगा 2/15 x³ + 11 × 5/2 और 22/9 x³ + 11 × 3/2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है जी इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट देखिए इसमें पार्ट नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट 3 है y if y is equal to natural log of x plus square root of x² plus a², then prove that dy/dx is equal to 1/square root of x² plus a²। डेरिवेटिव लेना है और इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, log f(x) का डेरिवेटिव होता है 1/f(x), और आगे फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं जी f(x) का। log f(x) का डेरिवेटिव 1/f(x) और आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे f(x) का। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d/dx, फिर यहाँ d/dx, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस का a²। फार्मूला अप्लाई करें, log f(x), log f(x) का डेरिवेटिव 1/f(x),
फिर आगे हम डेरिवेटिव लेंगे इस एफ ऑफ एक्स का एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा जी 1, फिर इसका पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर जो भी इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें अब आप एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी। इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम, और ये एलसीएम जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का एक्स, और ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4। पार्ट 4 में है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डस दिस इंटरवल कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। दिस इंटेग्रल कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। इसे आप इस तरह लिखें, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू डी एक्स, फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको लिख दिया है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फर्दर इसे हम लिखते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ t इधर 0 और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू डी एक्स, फिर लिमिट t अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 टू t एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ अगर पावर छोड़ दी जाए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब जब पावर छोड़कर डेरिवेटिव साथ हो तो पावर में एक ऐड करते हैं, नई बनने वाली पावर पे डिवाइड करते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और लिमिट्स हैं जी t से 0, फिर प्लस का 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और लिमिट्स हैं जी 0 से t तक। पावर में एक ऐड कर लिया, नई बनने वाली पावर पे डिवाइड कर लिया। इस माइनस साइन को अगर हम बाहर लिख लें तो यह आ जाएगा -1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी,
और पावर का साइन पॉजिटिव करने के लिए 1/x² + 3, यहाँ पर t और फिर 0, और फिर -½ लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x² + 3, और लिमिट्स हैं जी 0 से t तक। अब इस पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अगर हम इसमें अपर लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो इसमें x की जगह पे हम रखेंगे 0, आंसर आ जाएगा 1/3। ये आ गया -1/3, दरमियान में माइनस, और यहाँ पर t अगर पुट करते हैं और t अप्रोच कर रहा है -∞ पे, इन्फिनिटी, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करें, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये तो आ जाएगा 0। फिर माइनस का 1/2, -1/2, इस पे अगर आप लिमिट पुट करेंगे t की जगह पे इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये तो आ जाएगा 0। फिर माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस का 1/3, ये आंसर आ जाएगा जी -1/6 और प्लस का 1/6। और दोनों जो हमारे पास इंटेग्रल थे, इनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे पास ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट हो जाएंगे, और अगर इनका कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो क्वेश्चन उसने किया था डज दिस इंटरवल कन्वर्जिस और डाइवर्जिस, तो हम लिखेंगे कि इसका जो फाइनली आंसर है वो ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट आंसर एक आ गया, तो ये इंटेग्रल हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। ग्राफ द फंक्शन y is equal to एब्सोल्यूट ऑफ 2 - x + 3। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको टेबल वैल्यूज़ चाहिए, x की वैल्यूज़ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़। कुछ वैल्यू x की आप पॉजिटिव रख लें, कुछ वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो एब्सोल्यूट ऑफ 2 + 3 आंसर आ जाएगा 5, और इसमें अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो एब्सोल्यूट ऑफ 1 + 3, इधर आंसर आ जाएगा 4। 2 पे 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और 2 - 3 -1, लेकिन एब्सोल्यूट ऑफ -1 1, 1 + 3 आंसर इसमें आ जाएगा जी 4। और इसी तरह कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव रखते हैं, -1, -2 और -3। -3 अगर रखता हूँ, -3 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 3 8, 4 और इधर 7 आ जाएगा, 3 + 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इन्हें आपने, अब ये सारी y की वैल्यूज़ आई हैं, इन्हें हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। अगर मैं x y ये रख लूँ जी x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, और यहाँ पे वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 आ गई, फिर -1, -2 और -3, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 फिर 7 और लास्ट में y की वैल्यू 8। ये जो ऑर्डर पेयर बने हैं, इन्हें हमने ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है। -3 पर y की वैल्यू +8 है, ये -3 है और +8, -3 के बिल्कुल ऊपर और +8 के सामने ये डॉट आ जाएगा। और -2 पे वैल्यू 7 है, ये -2 है और यहाँ पे आ रहा है जी 7, और -1 पे वैल्यू 6 आ रही है, ये -1 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6, और 0 पर वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर वैल्यू आ रही है जी 5, और 1 पर 4 है, ये वैल्यू 1 है x की, और इस पर वैल्यू 4 यहाँ आ जाएगा।
और 2 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और 3 पर वैल्यू फिर 4 है, ये 3 है और 3 पर वैल्यू 4। एक वैल्यू और लेते हैं, अगर x की वैल्यू 4 रखी जाए तो एब्सोल्यूट ऑफ -2 2y की वैल्यू 5 आएगी। तो x की वैल्यू अगर 4 हो तो y की वैल्यू +5 वो यहाँ आएगी। तो हमारे पास कुछ ग्राफ ये बनेगा, इन्हें आपने स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर दें क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। और इस तरह ये ग्राफ आगे पॉइंट्स रखते जाएं, ये ग्राफ जो है वो मूव करता रहेगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, पार्ट नंबर 5। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ cosecant x raised to power n into dx and used it to evaluate cosecant cube x into dx। जी यहाँ सबसे पहले हमने रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है कोसिकेंट x इंटू डी एक्स, कोसिकेंट x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। रिडक्शन फार्मूला ये होता है कि हमारा फंक्शन इंटेग्रल इसी फॉर्म के अंदर रहेगा लेकिन उसकी पावर जो है वो रिड्यूस हो जानी चाहिए, पावर n से कम हो के n-1 हो जाए, n-2 हो जाए, n-3 हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पावर रिड्यूस होना चाहिए और इंटेग्रल और फंक्शन अपनी असल शेप में वैसे ही रहने चाहिए। इसे बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। देखिए इसे सॉल्यूशन, आई सपोज कर लें कोसिकेंट x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, और इसी को मैं लिख रहा हूँ कोसिकेंट x रेज टू पावर n-2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम होंगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इसे आप रखिए फर्स्ट फंक्शन और इसे रख दें सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉट x। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ लिखते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव लेके फर्स्ट फंक्शन का पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इन साइड का डेरिवेटिव, तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x और dx। माइनस का कोसिकेंट x रेज टू पावर n-2 इंटू कॉट x, और माइनस माइनस और ये माइनस, 3 माइनस है तो यहाँ फाइनली आंसर आ जाएगा जी माइनस में, और n-2 और कोसिकेंट x n-3 और यहाँ कोसिकेंट x की पावर 1 आ रही है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोसिकेंट x रेज टू पावर n-2 और इस कॉट x को इस कॉट x से मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस का कोसिकेंट x रेज टू पावर n-2 इंटू कॉट x माइनस का n-2 और कोसिकेंट x रेज टू पावर n-2। ये जो कॉट स्क्वायर x है इसकी जगह लिखने लगे हैं कोसिकेंट स्क्वायर x -1
इंटू डी एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से, और इसे -1 से भी मल्टीप्लाई करें। माइनस का कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू कॉट एक्स, फिर n माइनस 2 कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, और ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस n माइनस 2 और कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। इस सारे इंटेग्रल को कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n, इसे हमने नाम रखा हुआ है i का, तो इसकी जगह पे आप i लिख सकते हैं। माइनस का कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू कॉट एक्स, माइनस का n माइनस 2 इंटू आई, फिर प्लस का n माइनस 2 और कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स, और इस आई वाली टर्म को ट्रांसफ़र कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। जी अगर इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये i और प्लस का n माइनस 2 इंटू आई इज़ इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू कॉट एक्स, फिर प्लस का n माइनस 2 और कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। आई अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस का n माइनस 2 माइनस का कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू कॉट एक्स, फिर प्लस का n माइनस 2 और कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स, और 1 माइनस 2 यह आ जाएगा जी n माइनस 1, उसे डिवाइड कर दें तो i इज़ इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस 1, फिर प्लस का n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2। ये है जी हमारे पास रिडक्शन फार्मूला कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n का। और आप देखिए इसमें जहाँ पर इंटेग्रल आ रहा है वहाँ कोसिकेंट की पावर n माइनस 2 हो चुकी हुई है, पहले पावर n थी तो ये पावर रिड्यूस हो गई है। और इस i को आप लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। अब इसी रिडक्शन फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर 3 की इंटीग्रेशन करनी है। अगर मैं इसमें n की जगह पर 3 लिख दूं, कोसिकेंट क्यूब x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का कोसिकेंट 3 यहाँ लिखेंगे, 3 माइनस 1 1 रह जाएगा, 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 रह जाएगा, कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा जी, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 करेंगे 1 और यहाँ सिर्फ रह जाएगा कोसिकेंट एक्स। n की जगह पे वैल्यू हमें 3 लगानी है, 3 माइनस 2 करेंगे पावर यहाँ पे 1 रह जाएगी, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2, और कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट y अप्रोचेज टू 0 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर y, ये e होता है। लिमिट का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो e और माइनस e 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन रही है हमारे पास 0/0 फॉर्म। इस पर हम लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि 1 प्लस वाई रेज टू पावर 1 ओवर वाई किस चीज़ के बराबर आता है। इसकी एक्सपेंशन देखते हैं। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ
1 प्लस वाई रेज टू पावर 1 ओवर वाई, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 ओवर वाई लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, फिर 1 ओवर वाई, और लॉग 1 प्लस वाई की एक्सपेंशन होती है मैक्लॉरियन सीरीज से वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको y पे डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस वाई बाई 2 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, और ये सारा बराबर है लॉग ऑफ x के। अब ये जो माइनस का y बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस एंड सो ऑन, इस सारी सीरीज़ को नाम रखने लगे हैं z का। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस z हो जाएगा। और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है उसे मुझे e की पावर में लिखना पड़ेगा। तो e रेज़ टू पावर 1 प्लस z, लॉग ऑफ x बराबर हो, अगर आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो दोबारा लॉग ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस z। और ये जो 1 प्लस z है इसे लिख रहे हैं e रेज़ टू पावर 1 इंटू ई रेज़ टू पावर z। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब e रेज़ टू पावर z की एक्सपेंशन 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये भी हमने मैक्लॉरियन सीरीज़ की मदद से ई रेज़ टू पावर z की एक्सपेंशन लिखी है। तो e फिर 1 और इस z की वैल्यू लगा दें, z नाम था माइनस का y बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस सॉन, फिर प्लस माइनस का y बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस सॉन, इस सारे के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमने इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी है। a प्लस बी प्लस सी, अगर 3 वैल्यूज का स्क्वायर हो तो हम सबसे पहले लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। लेकिन इसमें हम सिर्फ फर्स्ट टर्म का जो है वो स्क्वायर करने लगे हैं। e1 माइनस का y बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और फिर सॉन। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ ये वाला 2 इस 4 के साथ मिलके ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 और प्लस। अब आगे इस वाई स्क्वायर से बड़ी पावर आनी है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो y की पावर कितनी बन जाएगी 4, फिर उससे अगली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कंटेनिंग द टर्म्स हायर पावर्स ऑफ y। आगे y की हाईएस्ट पावर आनी है, उसे हम नहीं देख रहे। लो अब ये सारी वैल्यू इसमें लगाइए। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इस सारे की अब जो एक्सपेंशन आई है वो e और 1 माइनस का y बाई 2 और फिर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 सॉन प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एंड सॉन, लास्ट में है जी माइनस का e और डिवाइडेड बाय y। अब अगर इसमें आप y की जगह 0 रखें तो यहाँ आ जाएगा e माइनस ई डिवाइडेड बाय ये e माइनस ई, ये भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0। अभी भी फॉर्म हमारे पास कौन सी बन रही है 0 बाय 0 फॉर्म। अब हम इसके ऊपर लॉपिटल और अगर लगाते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0, e मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और y बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाई 2, इधर आ जाएगा जी 2y डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, फिर 2y डिवाइडेड बाई 8 और आगे हैं जी हायर पावर्स ऑफ x, अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव 0
और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 1। अब अगर इसमें आप y की जगह 0 वैल्यू लगाएंगे, सारी टर्म किस चीज़ के बराबर हो जाएंगी 0 के, तो e 0 माइनस 1/2 0 सो ऑन 0, और ये फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का e/2। इसको आप डेरिवेटिव लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसी का आप डेरिवेटिव ले लें, उससे भी किया जा सकता है, सीरीज एक्सपेंशन से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, दोनों मेथड्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, y इज इक्वल टू a cos natural log of x प्लस b sin natural log of x, then prove that x square yn plus 2 प्लस का 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस का n स्क्वायर प्लस 1 और वाई एन इज इक्वल टू 0। इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करें y1। a वैसे ही रहेगा, cos नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, और आगे जब इस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उन्हें डिफरेंशिएट करना है, फिर आगे उनके एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। प्लस b cos नेचुरल लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें तो xy1 माइनस का a साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b cos नेचुरल लॉग ऑफ x। दोबारा अगर हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। u इंटू वी फॉर्म, u और y1 के डेरिवेटिव को लिखेंगे y2, फिर प्लस का y1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और साइन लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos log of x और log of x का डेरिवेटिव 1/x, फिर माइनस का b और साइन नेचुरल log of x और log of x का डेरिवेटिव 1/x। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 इज इक्वल टू माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो a cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये डिनोमिनेटर से x जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप देखिए कि सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ गई है y के, तो इसे आप लिखेंगे x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y, और इस माइनस y को अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लें तो x स्क्वायर y2 फिर प्लस का x y1 और प्लस y इज इक्वल टू 0 जी। अब इसके ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे इसे n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, जो है डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम की मदद से इसे n टाइम्स हम डिफरेंशिएट करने लगे, और डेरिवेटिव को आप बेस में भी लिख सकते हैं और पावर में भी लिख सकते हैं। यहाँ आंसर में जो पावर में दिया हुआ है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव मैंने बेस में लिखा है, दोनों जगह ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा जी y, इसका n डेरिवेटिव हो जाएगा n प्लस 2, फिर प्लस में साथ यहाँ पर शुरू में लिखते हैं जी NC0 इक्वल होता है 1 के, फिर NC1 उसका आंसर होगा n। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
और इसका एक डेरिवेटिव कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा yn+1। फिर लिखेंगे प्लस का n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया था और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा जी 2 और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा yn। इसका अब एक एक डेरिवेटिव कम करते जाना था और एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव को बढ़ाते जाना है। फिर प्लस, अब इस पर लगाएंगे तो x yn+1, y1 से n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n+1। फिर लिखेंगे प्लस का n और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और yn+1 से डेरिवेटिव कितना हो जाएगा yn, और प्लस आगे तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाना ज़रूरत नहीं है, और इस y का डेरिवेटिव yn इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव तो हो गया जी, इसे अब सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर yn+2 और yn+1 वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। yn+1 इसमें भी आ रहा है, yn+1 इसमें भी है और साथ में x भी है। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2n और प्लस का 1, 2n+1 इंटू yn+1। yn+1 हमने कॉमन ले लिया। फिर प्लस, अब अगर yn कॉमन लेते हैं भाई ये वाला 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब yn 3 जगह पे आ रहा है, यहाँ yn, ये yn और ये yn। अगर मैं यहाँ से yn कॉमन ले लूँ और इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n² माइनस का n, और यहाँ से yn कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का n और फिर प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0। तो x² yn+2 प्लस 2n+1 इंटू x yn+1 फिर प्लस n² और प्लस 1 इंटू yn इज इक्वल टू 0। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करके हमने इसके ऊपर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई किया है। ये x² वैसे ही रहेगा, इसका nth डेरिवेटिव और साथ में लिखना था यहाँ nc0, इधर nc1 और इधर nc2। nc2 को मैंने लिखा है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल और nc1 को मैंने n लिखा है। nc0 किस चीज़ के बराबर होता है 1 के। n+2 से डेरिवेटिव इसका n+1 हो जाएगा, n+1 से डेरिवेटिव कितना आ जाएगा yn, और x² का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, आगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाना था, वो नहीं लिखना। फिर इसी तरह इन दो के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया लेबनीज़ की मदद से, इसे हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है और इस y का डेरिवेटिव हम nth डेरिवेटिव क्या लिखेंगे yn। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Find the Maclaurin series of f of x is equal to natural log of 1 plus x with रिमाइंडर, यहाँ इसको लिखना चाहिए था रिमाइंडर आफ्टर 4 टर्म्स, हम खुद लिख रहे थे आफ्टर 4 टर्म्स। यहाँ लिखा नहीं है कितनी टर्म्स के बाद जो है वो हमने रिमाइंडर लिखना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है जी आफ्टर 4 टर्म्स। f of x is equal to log of
1 प्लस एक्स। आप इसमें सबसे पहले एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड कीजिए, log 1 प्लस ज़ीरो, आंसर आ जाएगा 0। फिर एफ डैश एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1। फिर एफ डैश ऑफ ज़ीरो 1 प्लस ज़ीरो की पावर -1, आंसर इसमें आ जाएगा 1। फिर एफ डबल डैश एक्स, पावर पहले पावर में से एक कम, और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो पे फाइंड करेंगे तो -1 प्लस ज़ीरो की पावर -2, आंसर आ जाएगा जी -1। फिर इसका फाइंड करते हैं थर्ड डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे -3 हो जाएगी, और इस थर्ड डेरिवेटिव में भी आपने वैल्यू 0 पुट करनी है, ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर इसका फाइंड करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, -6 1 प्लस एक्स की पावर -4, और इस फोर्थ डेरिवेटिव में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो -6 और 1 प्लस ज़ीरो की पावर -4, आंसर आ जाएगा इसमें -6। फिर इसका फाइंड करते हैं फिफ्थ डेरिवेटिव, तो 24 हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -5, और उसमें अगर हम 0 पुट करेंगे 24 1 प्लस ज़ीरो की पावर -5, इसमें आंसर आ जाएगा 0। बल्कि लास्ट आपने चूँकि आफ्टर उसने 4 टर्म्स कहा हुआ है, इसमें आप 0 की जगह पर पुट कर दें थीटा एक्स, रिमाइंडर आफ्टर 4 टर्म्स एक्स की जगह पे आप पुट करेंगे थीटा एक्स, तो इसका जो फिफ्थ डेरिवेटिव आ जाएगा वो 24 1 प्लस थीटा एक्स की पावर -5। अब मुझे लिखना है मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला, मैक्लॉरियन सीरीज़ की जो है वो एक्सपेंशन, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डबल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो एंड सो ऑन, एक्स की पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल और एफ n-1 ऑफ ज़ीरो, फिर x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, फिर एफ n, और यहाँ पर आ जाएगा जी थीटा x एंड सो। ये मैं फार्मूला लिखा है मैक्लॉरियन सीरीज़ का, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में कहा है हमने फाइंड करना है जी आफ्टर 5 टर्म्स। तो आप इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ रही है 0, फिर एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ रही है 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1 है, एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू +2, फिर एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और इसका जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर है जी -6 के, फिर एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, और इसका जो फिफ्थ डेरिवेटिव है वो है 24 और 1 प्लस थीटा एक्स की पावर +5, डिनोमिनेटर में ला के उसे जो है वो प्लस लिख लेंगे। और अगर इसे और सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स नाम है log ऑफ 1 प्लस एक्स, यह आ जाएगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 2 1 वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1,
-6 डिवाइडेड बाय 4 3 2 और 1, तो ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/4 और x की पावर 4। फिर 24 को सॉल्व करना है जी, 24 और नीचे 5 फैक्टर होता है 5 4 3 2 1, तो 4 और 3 12, 12 को 2 से किया 24, तो यहाँ पे रह जाएगा जी x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 प्लस थीटा x और उसकी पावर 5 एंड सो ऑन। ये थी जी हमारे पास मैक्लॉरियन सीरीज़, और रिमाइंडर आफ्टर हमने लिखा है इसको एन टर्म्स जो है, और रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, मैंने रिमाइंडर आफ्टर 4 टर्म्स लिख दिया है। जो लास्ट में टर्म्स आएगी ना उसमें आपने थीटा की जगह पे एक्स की जगह पे थीटा एक्स लिखना होता है, और यहाँ पर लिख भी लें थीटा की रेंज होती है 0 से 1 तक, यहाँ भी लिख लीजिए थीटा जो है 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 7। evaluate the integral, evaluate the इंटेग्रल है जी 0 to π/2 साइन स्क्वायर x ओवर 1 प्लस साइन x cos x इंटू dx। इस इंटेग्रल को, डेफिनेट इंटेग्रल को हमने एवेलुएट करना है। यहाँ एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने लगे हैं कि 0 to a f ऑफ x dx बराबर होता है 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx के। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और इस इंटेग्रल को नाम रख देते हैं I का, और नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू कॉस π/2 माइनस x इंटू dx। और π/2 के ऊपर अगर π/2 का कॉफिशेंट ऑड हो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए π/2 का कॉफिशेंट 1 आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो इधर लिखेंगे 0 to π/2 साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर x, साइन π/2 माइनस x कॉस x के बराबर होता है, साइन π/2 माइनस x बराबर होता है कॉस x के, और कॉस π/2 माइनस x बराबर होता है साइन x के। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस x और इसमें आ जाएगा जी साइन x इंटू dx। इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i ये इक्वल हो जाएगा 2i के, और इन दोनों में एलसीएम सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, एलसीएम तो इनका एक ही रह जाएगा। तो 0 से π/2 यहाँ एलसीएम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और इधर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 के बराबर होता है। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और dx। अब इस सारे इंटेग्रल को हम डिवाइड करने लगे हैं 0 to π/2
इसे आप कॉस स्क्वायर पे डिवाइड कर दीजिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर पे। जब इसे मैं कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करूँगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये बराबर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स के। और इसे जब मैं कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करूँगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इसे जब इस टर्म को कॉस स्क्वायर पे डिवाइड किया जाएगा ए कॉस एक्स उस कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस वो इक्वल होता है टेंजेंट एक्स के। और फर्दर ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसे हम लिखने लगे हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टू आई और 0 to π/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस का टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। और इसमें आप पुट कर दीजिए टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी। टेंजेंट एक्स को हमने नाम रख दिया है टी का, और सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के। अब डेफिनेट इंटीग्रल में आपने वेरिएबल चेंज किया, नए वेरिएबल की लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी। अगर x अप्रोच करता था 0 पे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो t भी अप्रोच कर जाएगा 0 पे, क्योंकि टेंजेंट 0 0 के बराबर होता है। x अप्रोच करता है π/2 पे, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, तो टेंजेंट अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी पे। तो 2i इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स को हमने नाम रखा हुआ है टी का, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का टी और प्लस का 1। और ये जो प्लस 1 है इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1/4 प्लस 3/4। 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लेंगे दोबारा आंसर 1 आ जाएगा। क्यों ऐसे किया है? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए किया है। ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1/4 और प्लस का 3/4 इंटू डी टी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये सारा फार्मूला बन गया है 0 to इन्फिनिटी 1/, ये फार्मूला बन गया है t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये जो 3/4 है इसे लिखने लगा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ भी एक फार्मूला हम लगाएंगे इन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सारा इक्वल होता है जी 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ये फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा जी 2i इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है टेंजेंट इनवर्स t प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to इन्फिनिटी। इसमें अगर हम एलसीएम ले लें 2i इज इक्वल टू 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स 2t प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ जो 2 एलसीएम लिया है वो वाला एलसीएम इस एलसीएम के साथ कैंसल, और इसकी लिमिट्स हैं जी 0 to इन्फिनिटी। ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 पे, और t की जगह 0 पुट करूँगा तो टेंजेंट इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, और ये इक्वल होता है जी 30 डिग्री π/6 के। 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, 6 इसमें एलसीएम,
तो यहाँ 3 पाई माइनस का पाई, ये आ जाएगा जी 2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 6 और पाई डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये इसका आंसर आएगा जी, पाई डिवाइड ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है और ये हमारा पेपर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।